दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं BCC 101 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स जो कि इग्नो के स्टूडेंट के लिए है और इग्नो की सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा नोट्स मिलेंगे जो कि हार्ड कॉपी में भी होंगे, पीडीएफ में भी होंगे और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो अगर आप इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। आपको इसके साथ साथ इस तरीके के हार्ड कॉपी नोट्स भी आपको मिलेंगे और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको BCC 101 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कोर्स कवर करा रहे हैं उसकी चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको थ्योरी ऑफ डिमांड कवर कराने वाले हैं। तो ये 4 टॉपिक है जो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कराने वाले हैं। अगर आप पूरी की पूरी वीडियो को एक्सेस करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। आगे डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ डिमांड, जिसमें हम समझेंगे कि डिमांड वांट्स में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होती है और डिमांड को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि डिमांड और वांट्स, नीड्स सब एक ही चीज़ है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ये सब चीज़ें एक नहीं है, इनमें अंतर है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की जिसमें हम बोलते हैं डिज़ायर, यानी कि डिज़ायर का सिंपल हिंदी मतलब है इच्छा। इच्छा, ठीक है, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। तो इच्छा का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को पाने की विश करते हैं तो सिंपल इच्छा है, चाहे हमारे पास रिसोर्सेज हों या ना हो, ठीक है। वांट सब कहलाती है जब हमारे पास में रिसोर्सेज भी होते हैं। यानी कि मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मैं एक BMW कार खरीदना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास BMW कार खरीदने के पैसे भी हों। अब मान लीजिए मेरे पास पैसे भी हैं और मेरी इच्छा भी है कि मैं BMW खरीदूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी ये जो इच्छा है, ये आपकी डिज़ायर जो है वो डिमांड बन गई, ये भी वांट कहलाएगी। क्योंकि वांट्स के लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास पैसा तो हो, रिसोर्सेज हो, साथ ही साथ आपकी किसी गुड्स को खरीदने की इच्छा हो। लेकिन जब तक आप उस पैसे को खर्च करने को तैयार नहीं होंगे तब तक वो डिमांड नहीं कहलाएगी। यानी कि किसी भी चीज़ को डिमांड बनने के लिए ज़रूरी है नंबर 1 कि गुड्स अवेलेबल हो मार्केट में। अगर मान लीजिए कोई ऐसी गुड्स है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, वो डिमांड नहीं कहलाएगी। मान लीजिए आप चाहते हो आसमान से तारे तोड़ के लाना, तो आसमान के तारे तो मार्केट में बिकते नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप भगे भगे गए और 2 किलो आसमान से तारे तोड़ लाए, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है आप उसे खरीदोगे कैसे। दूसरा है वांट्स टू गेट दी गुड्स, यानी कि आपके पास उस वस्तु खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई चीज़ अवेलेबल है मार्केट में लेकिन आपकी उसकी इच्छा नहीं है तो भी वो डिमांड नहीं कहलाएगी। इसके अलावा आप उस पैसे को खर्च करने के आपके पास परचेजिंग पावर हो, यानी कि आपके पास पैसा होना चाहिए और साथ ही साथ कंज्यूमर उस पैसे को खर्च करने को रेडी हो जाए। जब किसी भी चीज़ में 4 चीज़ें मिलेंगी तब वो चीज़ आपकी डिमांड कहलाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, बेसिक बातें हैं। अगर आप CBSE से या किसी और बोर्ड से 11th-12th में भी पढ़ते हो तो भी आपको ये बातें मिलेंगी, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस आप पे नहीं कर रहा हूँ। सो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये देखिए डेफिनेशन हो गई। क्या बोला डेफिनेशन में कि डिमांड इज दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि डिमांड कुछ नहीं है, किसी भी गुड्स की एक क्वांटिटी है। यानी कि ऐसा नहीं है क्योंकि डिमांड कोई वस्तु हो या डिमांड कोई दिखने में चीज़ होती। डिमांड का मतलब है सिंपल सी कि आप कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार हो। विलिंग टू बाय, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जिसे वो खर्च करने के लिए तैयार है उस पैसे को, उसको बोलते हैं डिमांड। देखिए आप याद रखिएगा, डिमांड जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर प्राइस पर ही किसी क्वांटिटी को दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, यानी कि देखिए अगर हम किसी स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को खरीद लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, देखिए क्या मतलब है इसका। मैं आपको एक अलग पेज बना के समझा देता हूं। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में अंतर है। ये मैं डिमांड लिख देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो इसका मतलब डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क है। मान लीजिए अगर टमाटर जो है वो 50 रुपये kg होगा तो मैं उसकी 2 क्वांटिटी खरीदूंगा, ठीक है जी, 2 किलो खरीदूंगा। अगर मैं उससे बोलता हूं कि अगर तुम 25 रुपये का होगा तो मैं 5 किलो खरीदूंगा और 10 रुपये किलो होगा तो मैं, आप कह सकते हो, 15 किलो खरीदूंगा। तो ये मेरी डिमांड है, यानी कि डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी को दिखा रहा है। यानी कि मेरी विलिंग टू बाय कितनी है, 50 रुपये किलो पर 2 किलो,
25 रुपए किलो पर 5 किलो और 10 रुपए किलो पर 15 किलो। ये सिंपल भाषा में डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड तब कहलाती है जब मैं कहता हूं कि मैं 50 रुपए किलो पर मैंने 2 किलो क्वांटिटी खरीदी, यानी कि ये एक स्पेसिफिक प्राइस है। स्पेसिफिक का मतलब है एक पार्टिकुलर प्राइस है, उस पर एक पार्टिकुलर क्वांटिटी है। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को दिखाने की कोशिश करता है। तो बच्चों ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहां पर हम आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में अंतर बता देते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कुछ नहीं है, मेरी जो डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड है, आपकी जो डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड है, और हम सबकी जो डिमांड है वो मार्केट डिमांड है। यानी कि किसी एक गुड्स की डिमांड जो है, देखिए एग्रीगेट डिमांड का मतलब है सभी गुड्स की डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि ए के द्वारा जो डिमांड की गई है, मान लीजिए 10 गुड्स खरीदी गई हैं। मार्केट डिमांड का क्या मतलब है, ए बी सी डी जो भी लोग हैं, यानी कि इसका मतलब है 1 पर्सन 1 गुड्स। ठीक है जी, ये होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब है ऑल पर्सन्स, ठीक है, 1 गुड्स। ये दोनों में मतलब है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में गुड्स एक ही रहेगी। लेकिन जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड में केवल एक व्यक्ति गुड्स को कंज्यूम करेगा, और जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो मार्केट डिमांड में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे किसी भी गुड्स को कंज्यूम करेंगे। तो बच्चों बेसिक डिफरेंस आपको क्या है मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। हमने आपको समझा दिया, इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ जोड़ कर ही मार्केट डिमांड बनती है। जैसे 5 रुपये प्राइस है, 10 रुपये प्राइस है, 15 रुपये प्राइस है। इस पर जो एक ही डिमांड है वो 100 है, 50 है, 20 है। इतना तो आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी घट जाती है। जबकि बी की डिमांड 10 है, 40 है और 30 है। तो इन दोनों को जोड़ दें, हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में केवल 2 ही लोग हैं। अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं तो उनकी भी डिमांड को ऐड कर देंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप ऐड का साइन लगा देता हूँ मैं, तो ये आप वैल्यू बच्चों आप अपने आप ही निकाल सकते हो। यानी कि एग्रीगेट डिमांड, सॉरी मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड की जो जोड़ जोड़ कर अगर आप वैल्यू निकालते हो तो इसी को बच्चों मार्केट डिमांड कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई इतना मुश्किल पॉइंट है भी नहीं। यहां पर हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की बात कोशिश करेंगे। सेम बात है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है एक व्यक्ति की डिमांड। यहां पे हमने दिखा रहे हैं कि जब प्राइस 10 रुपये है तो वो क्वांटिटी बाय कर रहा है 50, और जब प्राइस 5 रुपये हो गया तो वो क्वांटिटी बाय कर रहा है 100। जबकि बी जो है वो 10 रुपये पर कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा है 40, और 5 रुपये पर कितनी बाय कर रहा है वो 50। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे बेटा, प्राइस तो 10 रुपये है लेकिन क्वांटिटी किसकी है, ए की कितनी है, ए की क्वांटिटी 50 है और बी की क्वांटिटी 40 है। तो मार्केट में क्वांटिटी आ जाएगी 90 रुपये, यानी कि 10 रुपये पर, यानी कि 10 रुपये पर कितनी गुड्स खरीदी जाएंगी, 90 गुड्स खरीदी जाएंगी। ठीक है जी। इसी तरीके से 5 रुपये पर दोनों मिलाकर कितनी खरीदेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल डिमांड को जोड़कर ही आप मार्केट डिमांड बनाओगे। अगर आपको तीनों डायग्राम एक साथ बनाने हों तो इस तरीके से जो मार्केट डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। मार्केट डिमांड जो है वो दिखाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वेरियस प्राइस पर वेरियस क्वांटिटी को दिखाया जाता है फॉर ऑल द कंज्यूमर। और इंडिविजुअल डिमांड भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसमें हम किसी एक व्यक्ति की डिमांड को दिखाते हैं किसी डिफरेंट प्राइस लेवल पर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट है नहीं। जो मुश्किल कंसेप्ट होगा वो अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से कराएंगे। यहां पर बच्चों हमें एक डिफरेंस करा रखा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बच्चों मार्केट डिमांड को हर वो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा जो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। हालांकि कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं पर इंडिविजुअल डिमांड को डिफरेंस नहीं करते। लेकिन पर्टिकुलरली मेरा ये मानना है कि इस तरीके का डिफरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉइंट मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हो ही नहीं सकता कि इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस ना करें, और जो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हो ही नहीं सकता कि मार्केट को इन्फ्लुएंस ना करें। लेकिन फिर भी अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, कंज्यूमर की इनकम है,
इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, क्रेडिट पॉलिसी है। अब यही सब चीज़ें मार्केट को भी इन्फ्लुएंस करेंगी। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी बता रखा है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस करती है। क्लाइमेट चेंज एंड सीजन इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए बच्चों इस तरीके का डिफरेंस मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल तरीके से मार्केट फैक्टर को जो फैक्टर जो हैं जो डिटरमाइन करते हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि किसी भी गुड्स का प्राइस उसकी क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई आप कह सकते हो पॉइंट इन्फ्लुएंस करता है तो वो किसी गुड्स का प्राइस है। हम सब लोग जानते हैं कि अगर अन्य बातें समान रहें, बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, सर्टेन वेरिएबल्स को हम मान लें, तो हम ये देखेंगे कि प्राइस ऊंची होने पर क्वांटिटी जो है, डिमांड जो है वो घट जाती है और प्राइस नीची होने पर लोग ज़्यादा खरीदते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, यानी कि जब कीमत ज़्यादा होगी तो लोग कम खरीदेंगे, कम होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे। इसमें कोई मुश्किल वाली पॉइंट है नहीं। इसके अलावा इनकम है। देखिए इनकम पे डिपेंड करता है कि गुड्स कैसी है। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर मान लीजिए हम नॉर्मल गुड्स मान लेते हैं, नॉर्मल गुड्स, ठीक है जी। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है बेटा कि जैसे हम मान लीजिए इनकम मान लिया हमने, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनकम बढ़ती है, मान लीजिए मैं यहां पे लिख लेता हूं डिमांड और यहां मैंने लिख लिया इनकम। तो इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी। ये मैंने बी पॉइंट ले लिया, यानी कि अगर इनकम जो है y0 से बढ़कर y1 हो जाए तो डिमांड Q0 से बढ़कर Q1 हो जाएगी। इसका मतलब इस तरीके का डायग्राम बनता है नॉर्मल गुड्स के केस में। यानी कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है, इनकम का इफेक्ट का मतलब है इनकम का प्रभाव, वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और इनकम घटने से डिमांड घटेगी। और इस तरीके के गुड्स जो होती है वो नॉर्मल गुड्स कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, कोई ब्रांडेड क्लोथ है। सिंपल सी बात है कि भाई इन चीज़ों की जो डिमांड है वो इनकम बढ़ने से बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप फ्रिज नहीं खरीदोगे, एसी भी खरीदोगे। यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। इंफीरियर मतलब घटिया। देखिए अगर मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं टमाटर ऐसे खाऊंगा ना जो आप कह सकते हो एक तरीके से जो क्वालिटी वाले होंगे। सड़े हुए टमाटर तो मैं खाऊंगा नहीं, या ऐसे कपड़े पहनने की कोशिश करूंगा जो ब्रांडेड हो। सेकंड हैंड कपड़े तो मैं पहनूंगा नहीं। इस केस में जब हम डायग्राम बनाने की बारी आती है तो देखिए इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हो। इसका मतलब हमारी इनकम जब y0 है तो क्वांटिटी y0 है, और अगर इनकम घट जाती है y1 हो जाती है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी घट जाएगी, यानी कि हम कम खरीदेंगे। ठीक है जी, सॉरी गलत बोला मैंने, ज़्यादा खरीदेंगे। यानी कि नेगेटिव होता है ना, इनकम घटने से ज़्यादा खरीदेंगे ऐसी गुड्स की, और अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम ऐसी गुड्स को कम खरीदेंगे। तो इस तरीके का डिमांड कर्व बनेगा अगर गुड्स कैसी है, इंफीरियर है, इंफीरियर गुड्स है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको एक और गुड्स के बारे में बताऊं, हालांकि मैंने यहां पे पॉइंट जोड़ा नहीं है नेसेसिटी गुड्स के बारे में, तो नेसेसिटी गुड्स के केस में देखिए इस तरीके का डायग्राम बनता है। अगर मान लीजिए गुड्स बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि इनकम का असर पड़ता नहीं है। अब कोई डायबिटीज़ की दवाई कितनी खाएगा ये इस बात पर डिपेंड थोड़ा करता है कि उसकी इनकम कितनी है, कि ज़्यादा इनकम होगी तो वो ज़्यादा डायबिटीज़ की गोली खाएगा। इट्स तो डिपेंड करता है, ये अदर फैक्टर पर डिपेंड करता है, इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जैसे दूध है, सब्जी है, पनीर है, तो उस केस में डायग्राम इस तरीके से बनता है। यानी कि एक समय तक तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, उसके बाद इस तरीके से बनता है। और बच्चों लग्जरी गुड्स के केस में अलग तरीके का स्लोप ले लेता है। देखिए पॉजिटिव तो है, लेकिन अगर यही मान लीजिए लग्जरी गुड्स होती तो स्लोप, देखिए लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम बढ़ने से, यानी कि इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, लेकिन जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस तरीके से डायग्राम बन जाता है लग्जरी गुड्स का। स्लोप पे डिपेंड करता है, यानी कि लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम बढ़ने से डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। नेसेसिटी गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ने से डिमांड कम बढ़ेगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि नॉर्मल गुड्स के केस में गुड्स कौन सी है। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में समझें तो ये हमने आपको डिटेल में समझा दिया। अधिकतर एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है। अगर आप लोअर लेवल पे हो और अगर आप हायर लेवल पर हो तो आप इस बात को भी याद रखिएगा कि गिरफिन गुड्स के नेसेसिटी गुड्स के केस में क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों रिलेटेड गुड्स की बात कर लेते हैं। रिलेटेड गुड्स दो तरीके की होती हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जिसमें एक गुड्स की जो डिमांड है वो दूसरी गुड्स की
प्राइस से इन्फ्लुएंस होती है। देखिए रिलेटेड गुड्स क्या होती है, मैं आपको एक बार अलग से पेज बना के समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए गुड्स दो तरीके की होती हैं अगर हम रिलेशन की बात करें, एक तो होती है रिलेटेड, दूसरी हो गई अनरिलेटेड। अब बच्चों रिलेटेड क्या है, जिसमें से एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करे, वो रिलेटेड है। और अनरिलेटेड वो है जिसमें एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी को असर ना करे, डायरेक्टली तो कम से कम ना करे। जैसे पेट्रोल की प्राइस महंगा होने सर मेरे कोर्स की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि पेट्रोल का असर मेरे कोर्स की डिमांड पर कुछ भी नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब इस तरीके की जो डिमांड है वो अनरिलेटेड गुड्स कहलाती है। तो रिलेटेड गुड्स में दो तरह की गुड्स होती हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, मान लीजिए जैसे जिसको हम एक की जगह दूसरे को यूज़ कर सके, जैसे मान लीजिए पेट्रोल डीजल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, टी कॉफ़ी हो गया। अब मान लीजिए टी का प्राइस बढ़ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस ऑफ टी, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है कॉफ़ी की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग प्राइस टी का बढ़ने से जो क्वांटिटी ऑफ टी है वो घटेगी और लोग इसकी जो डिमांड है, कॉफ़ी की डिमांड है, वो बढ़ा देंगे। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाएगा कि अगर चाय महंगी हो जाए, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, जब से सीएनजी महंगी हुई है मैंने कम से कम पेट्रोल भरवाना ही शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि लाइन में लगने से अच्छा है कि पेट्रोल भरवा लो भाई, मुश्किल से मुश्किल 100 रुपये का अंतर आ जाएगा एक दिन में, इससे ज़्यादा अंतर आना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में से एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो जिसका प्राइस बढ़ा उसकी डिमांड में कमी आएगी और उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो लोग सीएनजी की डिमांड बढ़ा देंगे, अगर प्राइस कॉफ़ी का बढ़ता है तो लोग टी ज़्यादा पिएंगे, टी का प्राइस बढ़ता है तो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे। तो इस तरीके का रिलेशन होता है। डायग्राम वाइज बात करें तो डायग्राम इस तरीके का बना सकते हो बच्चों। मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ टी, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉफ़ी, यहाँ में लिख देता हूँ प्राइस, P0 है प्राइस और कॉफ़ी का क्वांटिटी है Q0, ठीक है। प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफ़ी। अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ जाता है तो जो क्वांटिटी है कॉफ़ी की डिमांड की वो बढ़ जाएगी। इस तरीके का डिमांड कर्व बन जाता है अगर गुड्स कैसी है, सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिसमें मिलकर अपनी वांट्स की पूर्ति की जाती है। जैसे दूध और चाय है। अब ऐसा तो है नहीं कि दूध से चाय बनेगी, या चाय की पत्ती भी चाहिए आपको, या पेन और इंक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड, देखिए अब मैं सिंपल समझ लीजिए कि कार और सीएनजी, यानी कि ऐसी कार जो सीएनजी से चलती है, सिंपल तरीके से समझें तो जब से सीएनजी महंगी हुई है ऐसी कार की डिमांड में कमी देखने को मिली है जो सीएनजी से चलती है। इसका मतलब क्योंकि सीएनजी और सीएनजी की कार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड में कमी देखने को मिलेगी। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप इतना बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो इतने एडवांस लेवल पे आप कैसे पढ़ाई करेंगे। इसलिए मैं आपको ये सब बातों को शॉर्ट में ही करा रहा हूँ, हालांकि डिटेल में कराने के लिए तो बहुत कुछ बताया, और वैसे भी मैंने आपको सारे पॉइंट कवर किए हैं, ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कवर नहीं की। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पेट्रोल ले लेते हैं और यहाँ पे कार ले लेते हैं, तो अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो लोग कार की डिमांड को कम कर देंगे और अपने जो कन्वेंस है, जो आप कह सकते हो जो पब्लिक कन्वेंस है उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके का डिमांड कर बनेगा जब हमारी बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तो देखिए यही सब बातें मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, मैं आप चाहोगे तो एक बार पढ़ देता हूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई दी वांट्स। एग्जाम्पल कोको कोला एंड पेप्सी, टाटा स्काई एंड डिश टीवी, LED एंड LCD। इन दिस केस इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि टाटा स्काई का प्राइस बढ़ता है तो टाटा स्काई अगर महंगा हो जाएगा तो लोग डेफिनेटली डिश टीवी के ऊपर चले जाएंगे, और अगर टाटा स्काई सस्ता हो जाएगा तो लोग डिश टीवी को छोड़कर टाटा स्काई की डिमांड करेंगे। इसका मतलब टाटा स्काई की प्राइस बढ़ने से डिश टीवी की डिमांड कम हो जाएगी। सॉरी गलत बोला, टाटा स्काई का प्राइस घटने से डिश टीवी की डिमांड घट जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, दीज आर दी गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाइड वांट्स, यानी कि इनका प्रयोग एक साथ ही किया जाता है। पेट्रोल कार हो गई बच्चों, और पेट्रोल अगर महंगा होगा तो कार की डिमांड घट जाएगी, पेट्रोल सस्ता होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, अगला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हमें, ठीक है।
अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। देखिए अगर आपको लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है, अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगी, अब मान लीजिए मुझे लगा कि भाई पेट्रोल महंगा होने वाला है, रात को न्यूज़ आई कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो जाएगा, मैं गया अभी के अभी जाऊंगा और 12 बजे से पहले पहले 2 जो टंकी है वो पूरी भरवा के ले आऊँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें लगता है कि भविष्य में पेट्रोल महंगे में ही पेट्रोल की डिमांड को बढ़ा देंगे, इसके उल्टा अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस गिरेगा तो हम इन प्रेजेंट बाय नहीं करेंगे, फ्यूचर में ही बाय करेंगे। अभी बाय करके क्या कर लोगे, जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर अमेज़ॉन कहता है कि आज से 2 दिन बाद सेल आएगी, तो डेफिनेटली हम सेल का इंतजार करेंगे और हम करंट में गुड्स को बाय नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो डेफिनेटली हम ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस की भी बात हम कर लेते हैं। देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी असर पड़ता है, डिमांड पर पड़ता है। अगर कंज्यूमर को लगता है कि उसके प्रति यानी कि किसी भी गुड्स के प्रति टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ जाता है, अब मान लीजिए शाहरुख खान या कटरीना कैफ तो खैर हमारे पुराने हो गए, अब मान लीजिए नया कौन है, आलिया भट्ट। हाँ, आलिया भट्ट मान लीजिए कोई ड्रेस पहन के आती है और वो ड्रेस पॉपुलर हो जाती है, यानी कि उस ड्रेस के प्रति लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज हो जाता है, तो डेफिनेटली ऐसी गुड्स की डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे। यानी कि अगर किसी चेंज का मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई न्यूज़ फैली जिसमें बताया गया कि आलू के खाने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, और ये न्यूज़ किसी अच्छे से जर्नल में मान लीजिए पब्लिश हो गई, तो डेफिनेटली इसका बुरा असर आलू की डिमांड पे पड़ेगा, चिप्स की डिमांड घट जाएगी, आलू से बने प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी असर हमारी डिमांड पर पड़ता है। इसके अंदर बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हैबिट आता है, हमारा कल्चर आता है। अब देखिए नवदुर्गों में आएंगे तो प्याज की डिमांड घट जाएगी, श्राद्धों में लोग नए कपड़े नहीं खरीदते, हर चीज़ पे असर पड़ता है बच्चों, हमारी हैबिट का, हमारे बिहेवियर का, सब चीज़ों का असर हमारी डिमांड पर पड़ता है, और वो सारे के सारे पॉइंट इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा बच्चों गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी। गवर्नमेंट अगर सब्सिडाइज कर देती है तो डेफिनेटली प्राइस घटेगा और डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो लोग ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदेंगे क्योंकि प्राइस सस्ता हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, पेट्रोल की कारों पर 200% एक्साइज ड्यूटी या कोई भी ड्यूटी लगा देती है, तो लोग कम पेट्रोल की कार खरीदेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा जो साइज ऑफ पॉपुलेशन, देखिए अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता है तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके की है, मेल फीमेल कितने हैं, इनकम लेवल कितना है फीमेल्स का, कमाने वाला कौन है, आप किस एरिया में रहते हो, बहुत सारी बातें हैं जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर ज़्यादा इनइक्वलिटी है तो लग्जरी डिमांड जो है वो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, क्योंकि जो अमीर हैं उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और पॉइंट आप अपनी तरफ से बना सकते हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट है वो भी आप बना सकते हो, आपको जो पॉइंट अच्छा लगे आप वो एक्सप्लेन कीजिएगा, और यही सारे तरीके से हम डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से मेरी वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।